बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 7 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत कर रहा था। आज भी वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। मुमकिन तौर पर कहा जा रहा था शायद आज उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा था ख्वाजा हारिस को कि आप अपने दलाइल कल तक मुकम्मल करें, लेकिन आज फिर दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। आज दिलचस्प रिमार्क्स जजेस की जानिब से दिए गए हैं, बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं। खासतौर पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत इलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर। इसके साथ साथ FB अली केस का बार बार वजारत दिफा के वकील की जानिब से जो उस केस के फैसले का हवाला दिया जाता है, लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया गया आज, तो उस FB अली केस के हवाले से जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि यह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामलात से लिंक करता है। अब ये कैसे लिंक करता है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको ये साबित करना होगा कि क्या 9 मई के वाक़यात के अंदर मिलिट्री के यानी फौज के अंदर से भी कोई मुलविस था। अगर मुलविस था, कोई सहूलत पहुंचा रहा था, तो उस हवाले से शराकतदारी थी, तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स में उन फौजी अफसरान का या उन फौजी एहलकारों का ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। तो इस हवाले से वकील ख्वाजा हारिस ने बड़े अजीब जो है दलाइल दिए हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी अहम रिमार्क्स दिए हैं और दीगर जजेस की जानिब से भी अहम सवालात उठाए गए हैं। आज के इस व्लॉग में आपके सामने वो तमाम तर तफसीलात रखूँगा, क्योंकि समाअत कल तक मुलतवी की गई है। नाज़रीन, इस व्लॉग के तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाही मिल सकें। अगर आप कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर आपने बताना है, और फिर आपने की राय को जो है मुकद्दम रखते हुए उस पर मैं अमल करने की कोशिश भी करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। आज भी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच कर रहा था। और इस बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत इलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस बेंच का हिस्सा हैं। 7 रुकनी आइनी बेंच के सामने आज वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने फिल दलाइल दिए। तकरीबन आज 6-7वें दिन वो रेगुलर दलाइल दे रहे हैं और उनके दलाइल मुकम्मल ही नहीं हो रहे हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ख्वाजा हारिस साहब इतने तवील दलाइल देते हैं कि उनके दलाइल शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म होने का कभी नाम नहीं लेते हैं। माजी के अगर हम केसेस के हवाले जात दे तो आज भी यही सूरत हाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था आइनी बेंच ने कि ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करें, लेकिन आज भी वो दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। आज की समाअत जब शुरू हुई तो वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए अदालत को बताया कि जो कुछ फैसलों के हवाले जात FB अली केस के हवाला दिया। इसके अलावा उन्होंने लियाकत हुसैन केस का हवाला भी दिया, और फिर उन्होंने कहा कि यह सिविल जराइम में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा है। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे ये सवाल पूछा, देखना यह है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जिस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का जो मामला होता है उसका ट्रायल आर्मी जो एक्ट है उसके तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर एहलकारों का जो ट्रायल होगा या वो होगा, रिटायर जो एहलकार होंगे वो भी सिविलियन तस्वूर किए जाएंगे, तो उनका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। उसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस दौरान कहा कि आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है, और FB अली केस में रिटायर और हाजिर सर्विस दोनों अफसरान जो है वो मुलविस थे। मौजूदा केस में भी आपको ये बताना होगा कि क्या फ़ौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है, तो इस हवाले से भी आपको बताना होगा। फिर कहा कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करेगा या फिर कोई एहलकार बराह रास्त मुलविस होगा। वकील ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के वकील ने उन्होंने कहा कि फ़ौज का डिसिप्लिन भी ख़राब करेगा वो फौजी अदालत में उसका ट्रायल जाएगा। और जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा क्या फ़ौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन ख़राब करना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस दौरान कहा किसी फौजी चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो अगर किसी फौजी का, तो क्या ये भी डिसिप्लिन ख़राब करने का मामला होगा। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस हसन रिजवी ने आज बड़े दिलचस्प रिमार्क दिए हैं। खासतौर पर उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर जो FB अली केस था उस दौर में हुआ था, तो उस केस का हवाला देते उन्होंने कहा कि इस पहलू को मद्देनज़र रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था और मार्शल लॉ उस वक्त ख़त्म हुआ जब आइन बना था। तो इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अदालती फैसले में
एमरजेंसी के निफाज का जिक्र मौजूद है। इसके अलावा आज की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ख्वाजा साहब, आप वजारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है और बड़े अहम सवाल था ये आज की समाअत का। उन्होंने कहा, क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों को कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी जाहिर कर रही है, तो इस हवाले से भी अदालत को बताएं। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है। 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ, ये ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को बताया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की होगी ये तो पता होगा। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सेवियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि ये 1967 से कानून मौजूद है जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह सवाल उठाया कि FB अली केस में अपीलें रिटायर्ड अफसरान की जानिब से दायर की गई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, FB अली पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिली भगत का था और फिर इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजमी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इदारे अफराद पर ही मुश्तमिल होते हैं, अंदर के अफराद से ताल्लुक़ का भी बताएं। ख्वाजा साहब, मेरा आपसे एक वैसे ही ताल्लुक़ है, मैं इस ताल्लुक़ का होना ये मगर आपके किसी केस में हमारी मिली भगत भी नहीं बन जाएगा, ये भी साबित नहीं होगा। जो जुर्म सरजद हुआ उसमें क्या हम दोनों का ताल्लुक़ था या नहीं, ये बताना लाजिम होगा, ये साबित करना भी लाजिम होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा इंतहाई अहम नुक्ता है और इस सवाल को आप नोट करें और इसका हमें जवाब भी दें। फिर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर मैं किसी दिफा के इदारे से जाकर बंदूक चुरा लूँ तो तो इसका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये ख्वाजा हारिस कह रहे हैं कि अगर दिफाई इदारे के किसी इदारे में जाकर कोई बंदूक चुरा ली जाती है तो इसका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बंदूक चोरी में फिर अंदर से क्या ताल्लुक साबित हो सकता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, जिस बंदूक से सिपाही ने जंग लड़नी थी वो चोरी हो तो उसको काम से रोकने के मुतरादिफ ही कहलाएगा। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फिर ये भी बता दें कि अगर बंदूक चोरी हो जाती है तो इसकी FIR कहाँ दर्ज होगी? जस्टिस मुस्तफा जिलाली ने फिर सवाल उठाया, 9 मई को कई लोग तो वैसे ही चले जा रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में कैसे साबित करेंगे कि जो है अंदर से और बाहर से लोग मुलविस थे? फिर ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा कि इन तमाम लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला। इस हवाले से जो मुल्ज़मान की तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और तमाम तर तफसीलात जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से मुमकिन तौर पर अगली समाअत में सामने भी रखी जा सकती हैं कि किन किन लोगों का ट्रायल हुआ। और उन ट्रायल में, क्योंकि वो पहले वैसी समाअत में कह चुके हैं गुज़िश्ता समाअत पर कि जिनके हवाले से शवाहिद या रिकॉर्ड मौजूद था या कोई गवाहान मौजूद थे और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर 105 मुल्ज़मान जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ तो वो तफसीलात पेश करेंगे कि इस बुनियाद पर हुआ। फिर उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन के बगैर फ़ौज जंग नहीं लड़ सकती, फ़ौज के फ़राइज़ में रिकॉर्ड भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सवाल ये है कि एक्ट के इतलाक़ को कितना फैलाया जा सकता है। ATA आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त कानून है, ATA में सज़ाएँ ज़्यादा हैं, रियायतें भी नहीं मिलती हैं। और फिर उन्होंने जब ये बातें की तो आज जो समाअत का टाइम था वो ख़त्म हुआ और वज़ारत दिफ़ा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल नहीं हो सके। और कल हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये बात उनको कहा भी था कि आज आप अपने दलाइल यानी मुकम्मल करें तो ताकि हम आगे बढ़ सकें, और उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आज फिर उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके और समाअत कल तक मुलतवी की गई है और कल फिर वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखेंगे। इसके बाद जब ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल होंगे तो दिगर जो दरख्वास्त गुजार हैं जिनमें साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, उनके वकील अहमद हुसैन हैं, वो दलाइल देंगे। वो 26वीं तरमीम जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 20,000 रुपये जुर्माना भी किया था दरख्वास्त दायर करने पर, उसकी अपीलों पर भी वो सुनेंगे और वो मामला भी उठाया जाएगा। और उसके साथ साथ बैरिस्टर एजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा हैं, फिर इसके अलावा सलमान अकरम राजा हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, वो तमाम वकला भी दलाइल देंगे। तो इस हफ्ते भी यानी जुम्मे को केस नहीं है, अगले 2 दिन मज़ीद इस केस की समाअत होनी है और फिर नेक्स्ट वीक भी यूँ लग रहा है कि इस केस की समाअतों का जो है सिलसिला जारी रहेगा। और आईनी बेंच के सामने इस हफ्ते भी कोई मुकदमा और नहीं लगाया गया सिवाय फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के अलावा। तो अगले हफ्ते भी बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मतलब केस की समाअत जारी रहेगी।
तो मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।